शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य 3 अक्टूबर 1969 बहुत ही सुंदर महावाक्य हैं। बाबा ने आज संपूर्ण समर्पण की निशानियां बताई। समर्पण का अर्थ क्या है, क्या होता है समर्पण? समर्पण भी और फिर संपूर्ण समर्पण, अधूरा नहीं, संपूर्ण समर्पण की निशानियां क्या है। आज बाबा कहते हैं, किसको देखते हो? बाबा आए और हर बार की तरह फिर प्रश्न किया, किसको देखते हो? कौन किसको देख रहे हो? कौन किसको देख रहे हो? 2-3 ने अपना विचार सुनाया। प्रश्न सुनते ही आपके भी विचार चले होंगे, किसको देख रहा हूं? कौन किसको देखता है? कौन किसको देखता है? आज बाप दादा अपने, अब देखो बाबा क्या उत्तर देंगे, अपने विचार के साथ मैच करना। आज बाप दादा अपने पूर्ण परवानों को देख रहे हैं। आज बाबा कौन सी दृष्टि से अपनी रूहानी संतानों को देख रहे हैं? बाबा ने कहा, पूर्ण परवानों को देख रहे हैं, क्योंकि कहां तक परवाने बने हैं वो देखने आए। मुरली का टाइटल क्या था अव्यक्त महावाक्य का? संपूर्ण समर्पण। तो समर्पित की परिभाषा क्या है? उसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है, क्षमा पर परवाने फिदा हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, खुद को अर्पित कर देते हैं, उसको देखते भी नहीं। क्षमा कैसी होती है? जिसमें आग है, ताप है, जो जलाती है, जो परवाने की मृत्यु का कारण बनती है। लेकिन सब जानते हुए भी परवाने क्षमा पर फिदा होने आते हैं। 2 तरह के परवाने बाबा इस महावाक्यों में बताएंगे। एक फिदा हो जाते हैं यानी संपूर्ण समर्पण, और कुछ फेरी लगाकर चले जाते हैं, आते हैं, मुलाकात करते हैं क्षमा से, चक्र लगाते हैं, घूमते भी हैं, लेकिन फिर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, आज उसी दृष्टि से अपने रूहानी संतान, खुद क्षमा है ना, तो बच्चों को कैसे देख रहा है? परवानों की दृष्टि से। क्योंकि कितने और कहां तक बच्चे बाबा पर समर्पित हुए हैं, कहां तक अपने आप को अर्पित किया है। बाबा एक एक डेफिनेशन क्लियर करेंगे, इसको अच्छे से बता रहे हैं। बाबा ने कहा, क्योंकि कहां तक परवाने बने हैं वो देखने आए हैं। वैसे तो परवाने क्षमा के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ क्षमा वंडरफुल है, चैतन्य क्षमा है, चैतन्य परवाने हैं, लेकिन क्षमा यहाँ पर खुद आती है। यहाँ परवाने नहीं जाते क्षमा पर फिदा होने, यहाँ क्षमा आती है, लेकिन यहाँ तो क्षमा भी परवानों से मिलती है। आपको मालूम है, जो संपूर्ण समर्पण होते हैं उनके लक्षण क्या हैं और परख क्या है? जो संपूर्ण परवाने होते हैं, जो पूरा पूरा फिदा हो जाते हैं क्षमा पर, तो बाबा कहते हैं उसके लक्षण क्या हैं और परख क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये संपूर्ण समर्पण होने वाले हैं। हर एक ने सुनाया, सबके विचार चले, क्या क्या लक्षण है। कुछ उसमें समर्पित बच्चे भी बैठे थे और उन्होंने अपने विचार सुनाए। आप सबने सुनाया वो यथार्थ है, बाबा कहते हैं, बिल्कुल राइट बताया है, कोई गलत नहीं है।
मुख्य सार तो यही निकला। फिर उन बच्चों का सारा सार बाबा बताते हैं कि मुख्य सार तो यही निकला कि जो परवाने होंगे वो एक तो क्षमा के स्नेही होंगे, क्योंकि समर्पित कौन होगा? जिसको प्रेम होगा। प्रेम अपने आप समर्पण करा देता है, अपने आप त्याग करा देता है। जो प्रेम करता है उसको समर्पित की भाषा नहीं पता, उसको त्याग की भाषा नहीं पता, उसको साधना की भाषा नहीं पता, उसको केवल प्रेम पता है, स्नेह पता है। लेकिन वही स्नेह, वही प्रेम जो उससे कर्म कराता है, उसमें त्याग होता है, तप होता है और समर्पण भाव होता है। तो बाबा भी कहते हैं जो बच्चों ने उत्तर दिए वो यथार्थ थे, उनका सार बताते हैं कि बाबा कहते हैं सार तो यही निकला, क्षमा के स्नेही होंगे, समीप होंगे, स्नेही समीप होंगे और सर्व संबंध उस एक के साथ ही होंगे। समर्पण की परिभाषा क्या है? तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ अर्पित कर देना, सब कुछ परमात्मा के नाम हो जाए। लेकिन यहाँ आज जो बाबा परिभाषा बता रहे हैं उसमें तन का समर्पण नहीं है, केवल केवल तन से समर्पित नहीं कि हम समर्पित हो गए। समर्पित वो भी संपूर्ण समर्पण की परिभाषा को बाबा बताते हैं कि स्नेही होंगे, समीप होंगे और सर्व संबंध उस एक के साथ ही होंगे। तो सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट में बाबा ने क्या कहा कि साहस भी जरूरी है। क्षमा पर फिदा होना, क्षमा इतनी साधारण नहीं है जो उस पर समर्पित हो जाए। ताप है, अग्नि है, तो उस पर फिदा होना, पता है कि ये हमारे इस तन का विनाश का कारण है, लेकिन ये जानते हुए भी उससे प्रेम इतना है, उस पर फिदा हो जाते हैं परवाने। और यहाँ केवल तन की बात नहीं है, तन, मन, धन, सर्वस्व, सब कुछ, एक एक संकल्प, हर सेकंड समय अनुसार चेक करो कितना और कहाँ तक समर्पित है। तो जो समर्पण संपूर्ण परवाने होते हैं उनमें यह चारों ही बातें देखने में आती। चार बातें कौन सी कही? संबंध, स्नेह, समीप, साहस। संबंध, स्नेह, समीप, साहस कहाँ तक है? तो आप सबको यहाँ भट्टी में किस लिए बुलाया है? जो यह चार बातें सुनाई हैं वो चारों ही बातें अपने संपूर्ण परसेंटेज में धारण करनी है। 1% भी कम ना होना। कई बच्चे कहते हम हैं तो सही लेकिन इतने परसेंट हैं समर्पित में, फिर कितने परसेंट? 50%, 10%, 80% या 100%? बच्चे अपनी परसेंटेज काउंट करा रहे हैं। तो उनको संपूर्ण परवाना नहीं कहेंगे, बाबा कहते हैं उसे संपूर्ण परवाना नहीं कहेंगे, वो परवाना दूसरी क्वालिटी का कहा जाएगा, जो कि चक्र ही काटने वाले होते हैं, फिदा नहीं होते, समर्पित नहीं होते, अर्पित नहीं होते। केवल आएंगे, मुलाकात करेंगे, स्नेह है, मुलाकात करेंगे, चक्र लगाएंगे, समीप भी आएंगे, साहस नहीं करते। तो बाबा कहते हैं सोच समझकर कदम उठाने वाले दूसरे होते हैं। एक होते हैं शीघ्र एक ही बार क्षमा पर फिदा होने वाले, और दूसरा एक ही बार, बाबा उसको कई बार बलि भी कहता है कि एक ही धक से बलि दे दी। तो बाबा कहते हैं दूसरे सोच समझकर। तो जो सोच समझकर कदम उठाते रहेंगे उनको कहेंगे फेल पहनने वाले, चक्र काटने वाले। तो दूसरी क्वालिटी वाले परवाने कई प्रकार के संकल्पों, विघ्नों और कर्मों में ही चक्र काटते रहते हैं,
दूसरी क्वालिटी वाले जो चक्र लगाने वाले हैं, संकल्पों की उलझन रहेगी, कंफ्यूजन रहेगी, विघ्न रहेंगे और कर्मों में ही चक्र, फिर कर्म भोग बनते रहते हैं, फिर उसको मिटाते रहेंगे, काटते रहेंगे। तो आज पांडव सेना को भट्टी में बुलाया है। पांडवों की भट्टी थी। बाबा उनसे बात करते हैं, कहीं पर भी कोई फैक्ट्री होती है तो जो बढ़िया फैक्ट्री होती है उसकी छाप लगती है। अगर उस फैक्ट्री की छाप नहीं होती है तो वो चीज इतनी नहीं चलती। ट्रेडमार्क कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तो वो चीज इतनी नहीं चलती। इस रीति आप भी जो भट्टी में आए हो तो यहाँ भी छाप लगाने के लिए आए हो। ट्रेडमार्क होता है ना, आप फिर कौन सी छाप लगवाने के लिए आए हो? भट्टी में आए हो तो एक छाप लग जाए, आपके ऊपर इम्प्रिंट हो जाए। क्या इम्प्रिंट करेंगे? कि भगवान की संतान है, क्षमा पर फिदा हो चुके हैं। तो बाबा कहते हैं सदा वाले फिर छाप लगवाने के लिए आए हैं। संपूर्ण सरेंडर या संपूर्ण समर्पण का छाप अगर नहीं लगा तो मालूम है कि क्या होगा? बाबा पूछते हैं, जानते हो अगर संपूर्ण समर्पण का छाप नहीं लगा तो क्या होगा? जैसे छाप ना लगी चीज की वैल्यू कम होती जाती है, उसी रीति से आप आत्माओं की भी स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी। तो अपनी राजधानी में समीप आने के लिए यह छापा लगाना ही पड़ेगा। अब छापा जो लगेगा वो किस बेसिस पे लगेगा, वो चेक करना है ना। केवल गए, बाबा के बन गए, ये टैग लगा के घूम रहे हैं, हम वाइट ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, बैज लगा के घूम रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, केवल इतना नहीं। समर्पित का अर्थ क्या है? कि तन मन धन सर्वस्व, समय श्वास संकल्प संबंध सब कुछ अर्पित भगवान पे। बुद्धि का बेसिकली क्या है? बुद्धि का समर्पण, कि हर क्षण आपकी श्रीमत से मैच करता हुआ संकल्प। मन में एक भी संकल्प, तन से भी हो जाते हैं, धन से भी समर्पित हो जाते हैं, बहुत तरीकों से होते हैं, लेकिन मुख्य क्या है, सार क्या है जिससे बाकी तन भी धन भी संबंध अपने आप नजर आएगा समर्पित होता? वो मुख्य क्या है? मन है। जिसका मन ही समर्पित नहीं हुआ, और वो समर्पण का अर्थ क्या है? केवल ये कह देना नहीं कि मैं आपका बच्चा हूं। एक एक संकल्प श्रीमत के साथ कितना मैचिंग है, कितना आप उसके आगे झुके हो, श्रीमत के आगे, मुरलियों के आगे, मुरली के एक एक शब्द को बाबा ने जो जो गुण शक्तियां, जो भी आज्ञाएं दी, जो भी वफादारी करने को कहा, जो भी फरमान दिए, उस पर आज दिन तक मैं कितना अर्पित हुआ हूं। मेरी बुद्धि श्रीमत प्रमाण चलती है या मनमत चलती है या परमत चलती है, कैसे चल रही है? तो वो चेक करना है कि संपूर्ण समर्पण है क्या। बाबा कहते हैं इसी बेसिस पर, मतलब मन और बुद्धि वही संस्कार बनाएगा। जिसका मन श्रीमत से चल रहा है उसके संस्कार दिव्य संस्कार बनेंगे। तो बाबा कहते हैं उसी रीति से आप आत्माओं की भी स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी। जितना श्रीमत से भिन्न, जितना श्रीमत से दूरियां, उतना ही पद में भी दूरी, स्वर्ग में भी दूरी। तो बाबा कहते हैं तो अपनी राजधानी में समीप आने लिए यह छापा लगाना ही पड़ेगा। समर्पण, वो भी कैसा? संपूर्ण समर्पण। बुद्धि की मैचिंग, क्योंकि सारे के सारे बच्चे तो सेंटर्स पर जाकर नहीं बैठ सकते,
मधुबन में घर छोड़कर तो नहीं बैठ सकते, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में प्रत्यक्षता किसकी करनी है कि श्रीमत को मानकर श्रीमत अनुसार चलते हैं। तन मन धन संबंध संपर्क कैसे होना चाहिए, वो सारी शिक्षाएं बाबा ने दी हैं। उन शिक्षाओं के आगे मन और बुद्धि का समर्पण कर देना, उसी अनुसार चलना। तो बाबा कहते हैं जितना उस अनुसार चलोगे, क्योंकि ये ज्ञान ही किसका है, गृहस्थ का है, सन्यासी बनने का नहीं है। तो गृहस्थ में रहते हुए अपनी चेकिंग करना कि क्या हम उसी अनुसार श्रीमत अनुसार बोल रहे हैं, चल रहे हैं, संकल्प कैसा चल रहा है हर कर्म से पहले। क्या कर्म योगी जीवन जी रहे हैं या केवल कर्म ही कर रहे हैं और वो कर्म विकर्मों की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये चेकिंग करना बाबा कहते हैं ये छापा लगाना ही पड़ेगा। माताओं को तो नष्टो मोहा का मंत्र मिला, पिछली 2-3 मुरलियां पढ़ी ना जो, उसमें नष्टो मोहा का मंत्र मिला। और पांडव सेना को संपूर्ण समर्पण का, माताओं ने क्या करना है, नष्टो मोहा बनना है। भाइयों ने क्या करना है, पांडवों ने, बाबा कहते हैं संपूर्ण समर्पण, बुद्धि कैसी, बाबा के आगे अर्पित हो। तो बाबा कहते हैं पांडवों का ही गायन है कि गल कर खत्म हो गए। महाभारत में दिखाते हैं ना दृष्टांत, क्या दिखाया कि अंत में कौरवों का तो क्या हुआ, विनाश हो गया, और पांडवों का पहाड़ों पर जाकर गल मरे, ये दिखाया है। तो बाबा कहते हैं कि पहाड़ों पर नहीं, लेकिन ऊंची स्थिति में गलकर अपने को नीचाई से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है उसमें गल गए, अर्थात उस अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त हुए। अब बाबा क्या कहते हैं, गलने का अर्थ क्या है कि देही अभिमानी स्थिति का इतनी ऊंची स्थिति में बैठते हो, घड़ी घड़ी परम धाम का अभ्यास करते हो। तो बाबा कहते हैं कि इतनी ऊंची स्थिति में बैठते हो तो इस देह की जो विस्मृति होती है वो गल जाना, मतलब उसका नाश हो जाना, केवल विदेही अवस्था में देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाना। जितना इस स्थिति में स्थित होंगे उतना अव्यक्त की प्राप्ति है, और उसी को पहाड़ मतलब ऊंचाई का प्रतीक है। तो इतनी ऊंची स्टेज पर पहुंचते चले जाओगे, और जो नीची बातें हैं, नीची सोच है, नीचे संकल्प है, इस धरती की बातें, इस देह की बातें, देह की दुनिया की बातें, वो सब उसी में गलकर नष्ट हो जाती हैं। कौन सी अवस्था में, जब अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते हो, जितना विदेही रहते हो, जितना देही अभिमानी बनकर रहते हो। तो बाबा कहते हैं यह पांडवों का यादगार भी है। इतनी साधना करते हैं, इतनी हायर स्टेज पर रहते हैं, तो बाबा कहते हैं उस यादगार की याद दिलाने और प्रैक्टिकल में लाने के लिए भट्टी मिली है। संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है, बाबा कहते हैं किसको कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। अब बताते हैं, जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन और संबंध समय सब में अर्पण, सब में अर्पण, मेरा मुझ में कुछ ना है, जो कुछ है सो तेरा। जो आज दिन तक कहा तन मन धन सब तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा भी कहते हैं ये सब कुछ जब अर्पित कर दोगे, किसी के भी प्रति ये ना रहे मेरा भाव आ जाए, मेरा सिर्फ बाबा के लिए आना, मेरा सब कुछ शिव बाबा, जहां बिठाए जहां खिलाए जिस हाल में रखे, वो हर क्षण हर संकल्प समर्पित हो बाबा को। एक एक चीज समर्पित, एक एक संकल्प, एक एक श्वास बाबा के नाम होती चली जाए। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के
यूज नहीं कर सकते। आ गया सार? आगे बाबा उसी लाइन पर कि मन को समर्पित कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। बिना श्रीमत के, यानी श्रीमत से एक एक चीज आपकी मैच होनी चाहिए, एक एक संकल्प, एक एक थॉट, कि यहाँ पर अगर बाबा होते वो क्या सोचते, इस परिस्थिति में बाबा होते तो बाबा क्या करते, बाबा का डिसीजन क्या होता, बाबा की सोच क्या होती। और बाबा ने तो इससे भी बड़ी बड़ी परिस्थितियां झेली हैं, तो उस परिस्थितियों को ही स्मृति में लाओ, बाबा क्या निर्णय करते थे, तो वही निर्णय, वैसा ही डिसीजन मुझे लेना है। और वो संकल्प बाबा को समर्पित कर दो, श्रीमत से मैच करो। अब बताओ, धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है। बाबा कहते हैं जो मन ही श्रीमत अनुसार चलेगा, संकल्प ही भगवान को समर्पित हो जाएंगे, तो फिर धन के लिए निर्णय लेना कोई मुश्किल बात है? वो तो फिर अपने आप श्रीमत अनुसार होगा। तन कैसे चलाओगे फिर? तन भी श्रीमत के अनुसार होगा। तो बाबा कहते हैं तन को भी यूज करना फिर सहज है, लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे। इस तन को पर भी कंट्रोल हम कर लेते हैं, धन पर भी कंट्रोल कर लेते हैं, संबंधों पर भी हम कर रहे हैं, है ना। लेकिन मन ऐसा है, इसमें चंचलता है। ये क्या करता है, ये अपनी चला लेता है। भोजन को जैसा खाना खिला रहे हैं, बिना लहसुन प्याज का खिला रहे हैं, श्रीमत से मैच करें, सात्विक भोजन खाना है वो भी खा रहे हैं, धन का दुरुपयोग नहीं कर रहे, जितना ट्रस्टी हो सकते हैं उतना ट्रस्टी होकर चल रहे हैं, वेस्टेज नहीं कर रहे। लेकिन मन, बाबा कहते हैं मन की चेकिंग करो, क्या ये श्रीमत अनुसार चल रही है? ये बहुत गड़बड़ करता है। बाबा कहते हैं मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे, इस स्थिति को कहा जाता है समर्पण। कितना फुल स्टॉप लगाना है। श्रीमत क्या कहती है मन के लिए? मन मना भव, बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, यही कहती है ना श्रीमत का। मन के लिए क्या है श्रीमत? मन मना भव, फुल स्टॉप। बाबा क्या कहते हैं? कर्म किया, फुल स्टॉप, वापस परम धाम में बीज रूप स्थिति में जो तुम हो उसमें स्थित हो जाओ। कर्म योग करना है, उसमें भी क्या है? साक्षी होकर देखो, उसमें भी घड़ी घड़ी में मैं आत्मा हूं, इस शरीर से परे भिन्न हूं। घड़ी घड़ी बिंदु का प्रैक्टिस, कोई भी बात आवे बाबा कहते हैं फुल स्टॉप, बिंदु बीच में टिक जाओ, उसी में जाना है, और कोई बात ही नहीं है। श्रीमत का यही ही हमें लक्ष्य मिलता है। तो बाबा कहते हैं इसे कहा जाता है समर्पण, इसलिए ही मन मना भव का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन समय संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते हैं। मन से सब कुछ यथार्थ हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो मुख्य बात ही है मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। फुल स्टॉप लगा देना, बाबा को अर्पित। जो भी बात आए, जो भी कुछ हो रहा है, जो मुझे व्यर्थ की तरफ लेकर जा रहा है, जो विकल्प क्रिएट कर रहा है, जो विकारों को उत्पन्न कर रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसकी चेकिंग करो। और बाबा कहते हैं अगर ऐसा हो रहा है, उस हर चीज को, कितनी भी विशैली है वो भी समर्पित कर दो। वो ही परख है संपूर्ण परवाने की। एक एक संकल्प। सार क्या हुआ आज की इस महावाक्यों का, आज की वाणी का?
परख, बाबा कहते हैं, संकल्प विकल्पों को संपूर्ण समर्पण करना, वो ही परख है संपूर्ण परवाने की। संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय उनके यानी बाप दादा के गुण, कर्तव्य और संबंध के कुछ और सूझता ही नहीं। ये मन निरंतर एक की महिमा करे, इस मुख से केवल शिव बाबा की महिमा निकले। बाबा की ही महिमा है और किसी की महिमा हो नहीं सकती। बाबा के बच्चे महिमा लायक हैं, महिमा के योग्य बनेंगे, बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, काफी हद तक बन भी चुके हैं कई बच्चे, है ना। लेकिन उनको वो महिमा भी कैसे आई, उनकी वो विशेषताएं भी कहाँ से आई, कैसे आई, जिनको हम इतना ऊंच समझते हैं, इतना बढ़िया समझते हैं, जिनसे प्रभावित हो जाते हैं बहुत जल्दी, जिनके समीप जाना चाहते हैं, जिनसे बात करना चाहते हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं, जिनको सुनना चाहते हैं, वो कहाँ से आई महिमा, विशेषताएं कहाँ से आई, उसका सार क्या है? शिव बाबा। वो बाबा से कनेक्ट हुए, श्रीमत का निरंतर अध्ययन किया, यही पुरुषार्थ करते करते, फुल स्टॉप लगाते लगाते बाप समान स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं और महिमा योग्य बन रहे हैं। लेकिन बन कैसे रहे हैं, कारण क्या है, उनको बनाने वाला कौन है? फाइनली महिमा एक की है। इस मुख से महिमा हो, कोई से भी प्रभावित होने लगो तो उसे समर्पित बुद्धि नहीं कहेंगे। किसको समर्पित हो गए, होना किसको था, ये भी देखना है। निरंतर चेकिंग, एक एक संकल्प केवल शिव के साथ जुड़ा हो, उस निराकार के साथ जुड़ा हो, क्योंकि बाकी बाबा कहते हैं सब विनाशकारी होगा। फंस गए तो लौकिक से बुद्धि हटाई थी, अलौकिक में फंसने लगे। इस मन को आदत पड़ गई है, जैसे कुत्ते की दुम होती है ना, कहते हैं वो कभी सीधी नहीं होती, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इस मन को भी आदत पड़ चुकी है, पहले जो लौकिक में किया अब अलौकिक में करने लगते हैं। लौकिक में सहारे ढूंढे, फिर अलौकिक में सहारे ढूंढने लगते हैं। जुड़ना जिससे है, जिसके प्रति निष्ठावान होना है, ये आंख, ये मुख, ये कान निरंतर उस श्रीमत से जुड़े रहें। बाबा से जुड़ने का भी क्या है, श्रीमत। इसलिए जो वरिष्ठ, जो कुछ बने हैं इस यज्ञ में, वो महान आत्माएं, मम्मा रही, दादियां रही, उन्होंने क्या फॉलो किया, किसको फॉलो किया, कैसे फॉलो फादर बनी? श्रीमत का अध्ययन, साकार वाणियों का निरंतर अध्ययन, एक एक वाणी पर इतना कार्य, इतना इतना विस्तार में जाना, दुनियावी बातों में नहीं, सेवा में नहीं, विस्तार में। किस में विस्तार में जाते थे? मुरली का अध्ययन करके एक एक शब्द, एक एक लाइन को इतना गहराई में उतरते थे, इतना विस्तार में चले जाते थे कि रत्न चुनते चुनते खुद रत्न बन गए। तो हमें भी क्या करना है, केवल सीखना है इन आत्माओं से, ये इतनी पुरुषार्थी, इतनी महान, या इनके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता क्यों हुई, क्यों बाबा इनसे प्रत्यक्ष होता है। किसी भी आत्मा से, बाबा के बच्चे से अगर बाबा की भासना आती है तो उसके अंदर उसकी अपनी विशेषता कोई नहीं है। वो बाबा के साथ कनेक्ट होके, बाबा की श्रीमत का पालन करते करते बाबा के गुण और कर्तव्य उसमें आ गए हैं। लेकिन आए कैसे?
श्रीमत का अध्ययन, निरंतर अध्ययन, एक दिन भी नहीं छोड़ना। तो बाबा भी कहते हैं संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय उनके यानी बाप दादा के गुण, कर्तव्य और संबंध के कुछ और सूझता ही नहीं। बाबा के सारा दिन गुणों की महिमा चिंतन, चित्र है ना बाबा का निराकार, उसके चारों तरफ बाबा के गुण बताए हुए हैं। बाबा का कर्तव्य क्या है? स्थापना, पालना, विनाश। अपनी चेकिंग करो कि मैं कितना उस कर्तव्य पर उतरा हूं, कितनी क्या स्थापना कर रहा हूं, क्या रचनाकार हुआ हूं, क्या पालना कर रहा हूं। संकल्पों की है, कोई स्थूल सेवा की नहीं है। ये सूक्ष्म सेवा यही है कि आप क्या रच रहे हैं और क्या पालना दे रहे हैं। सुंदर रचो, सुंदर पालना करो, और जो विनाश के लायक है उसमें उत्पन्न होता कोई भी व्यर्थ या विकल्प आए उसका विनाश कर डालो, शंकर बनकर बैठो। यही साधना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे समर्पित बुद्धि निरंतर बाप के गुण, कर्तव्य और संबंध के कुछ और उन्हें सूझता ही नहीं। हर संबंध उनका बाबा से, इसी भाव में टिके रहते हैं। अब बताओ कि ऐसा छापा लगाया है? अब बाबा पूछते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, जो हम अपने आगे शब्द लगाते हैं, जो छापा लगाते हैं, जो ट्रेडमार्क बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं क्या उस ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहने में बाबा के गुण शिव से कितना जुड़े हो? फाइनली उसके गुण, कर्तव्य और संबंध के अलावा कुछ और सूझ रहा है तो छापा नहीं लग सकता। अगर ये तीनों चीजें निरंतर बुद्धि में चल रही हैं उसे कहते हैं संपूर्ण समर्पण। तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल के जमाने में आप लोग सब दफ्तरों में काम करते हो, तो कभी दफ्तर की जो चीजें होती हैं वो अपने काम में लगा देते हो। इसी रीति जो आपने समर्पण कर दिया तो वह आपकी चीज नहीं रही। बाबा कहते हैं जिसको दिया उनकी हुई, तो उनकी चीज को आप अपने कार्य में यूज नहीं कर सकते हो। जो दे दिया अब उसको यूज नहीं कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं लेकिन संस्कार होने के कारण कभी कभी श्रीमत के साथ मनमत, देह अभिमान पने के मत, शूद्र पने की मत कहीं यूज कर लेते हो, कहीं कहीं कर लेते। बाबा कहते हैं चल श्रीमत पर रहे हैं, सारी दुनिया को पता है बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बीच बीच में देह अभिमान पना जागृत हो जाता है। क्यों? अब ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है कि जब मैं बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूँ, जब मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तीव्र पुरुषार्थियों की निशानी में खड़ा हूँ, तब भी देह अभिमान पने की मत कहाँ और क्यों आती है? ये प्रश्न लिखो अभी। देह अभिमान पने की मत अभी भी श्रीमत पर चलते हुए कहाँ क्यों आती है? इस प्रश्न को निकालो, खोजो, क्यों आती है, कहां से आती है, कैसे एंटर करती है, क्या कारण है, और क्या ऐसा छोड़ना है अब जिससे ये देह अभिमानपना जागृत ना हो। हर एक का डिफरेंट होगा, किसी का देह के कारण होगा, किसी का संबंधों के कारण होगा, किसी का पदार्थों के कारण होगा, किसी की सूक्ष्म इच्छाएं, दबी हुई इच्छाएं उनके कारण भी हो सकता है। तो अपना चेक करो, जब मैं श्रीमत पर चल रहा हूं यथार्थ फिर भी देह अभिमान पना क्यों और कहां से जागृत होता है। शूद्र पने की मत मतलब नीची सोच, छोटी सोच, विकारों के अधीन सोच। आज भी काम वासनाएं, इच्छाएं, छोटी छोटी कोई भी कामनाएं आती हैं और उसके अधीन हो जाता हूं।
उसकी चेकिंग करो। तो बाबा कहते हैं इसलिए ही कर्मातीत अवस्था या अव्यक्त स्थिति सदा एकरस नहीं रहती है। इस मन को जब जब कर्म से फ्री होते हो, बैठकर 1 सेकंड सोचो कर्म होते ही कि ये मन कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है, क्या ये शांत है, क्या बिंदु रूप में स्थित है। और अगर कोई और दिख रहा है इस मन के दर्पण में, कोई और ही याद आ रहा है, कोई बात याद आ रही है, कोई इच्छाएं याद आ रही हैं, चेक करो इस दर्पण में कौन प्रत्यक्ष हो रहा है। क्या वो क्षमा जिस पर मैं फिदा हूं, वो क्षमा इस दर्पण में है या नहीं। अगर इस दर्पण में, मन रूपी दर्पण में, उस क्षमा के अलावा कोई और बैठा है, तो उससे क्षमा मांग लो, भाई मेरा पीछा छोड़ो, मैं किसी और का हो चुका हूँ। कौन, किसका हो चुके हो? उस शिव रूपी क्षमा का हो चुका हूँ। अब मुझे क्षमा करो, मैंने जो भी आज दिन तक किया, जो भी कष्ट दिए, जो भी पीड़ा दी, उन सब के लिए क्षमा मांगो। और अगर आप भी पीड़ित हो किसी कारण से, तो आप क्षमा कर दो। नहीं तो इस मन रूपी दर्पण में वो क्षमा स्थान नहीं लेगी। वो जागती ज्योत, वो सबसे बड़ी सत्ता जिसका मैं होने चला हूं, जो खुद आई है, समर्पित हम सबको करा रही है, फिदा कराने के लिए। वो परवाने जाते हैं, यहाँ क्षमा खुद आई है, इस दुनिया में आई है, पतित दुनिया में आई है। तो बाबा कहते हैं यही कारण है कर्मातीत स्थिति, अव्यक्त स्थिति एक रस नहीं रहती है, क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है। उस क्षमा का रस नहीं लिया, उस शिव के गुणों का यथार्थ रस नहीं लिया अभी तक। तभी ये मन कहीं और किसी के भी पास चला जाता है, किसी के भी पीछे भाग लेता है, किसी से भी प्रभावित हो जाता है, किसी को भी वाह वाह कहने लगता है। लेकिन वाह वाह और महिमा वाह बाबा वाह है, जो वाह बाबा वाह जो समर्पित आत्माएं कर रही हैं निरंतर, फिर भगवान भी उनकी वाह वाह करता है। लेकिन उसको छोड़कर कभी बाबा ने कहा कि किसी और को करो, चाहे ईश्वरीय परिवार के लिए करो। कभी कहा बाबा ने? किसी भी वाक्य में कहा हो, किसी भी वाणी में आया हो? क्या सिखाया? कि बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह। क्यों? श्रीमत को सुनते हैं, और हमारी विशेषताओं का जिक्र कौन कर रहा है, हमारी महिमा कौन कर रहा है? जो खुद केवल एक महिमा योग्य है, वो भगवान हमारी महिमा कर रहा है। जो बनने वाले हैं, उस महिमा के लायक होने वाले हैं, वो योग्यता जो भी प्रत्यक्ष होनी है, जो प्रारब्ध बननी है, उसका पहले से ही गायन हो रहा है। और करने वाला कौन? तभी तो बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह। तो बाबा कहते हैं इन भाव में बाबा की श्रीमत का जिसने रस नहीं लिया ना, वो भी भिन्न भिन्न रसों में डूबा है। वो भी कैसे हैं? क्षणिक हैं। वो रस भी कैसे हैं? क्षणिक हैं, क्षण भंगुर हैं। वो रस भी, उससे पेट भर जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है, फिर उस रस का भी क्या करते हैं? वो जहर लगता है। शरबत पियेंगे ना, 1 गिलास पियेंगे, 2 गिलास पियेंगे, प्यास बुझी, सुख प्राप्त हुआ, रस आ गया, उसके बाद तीसरा कहेंगे पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे, वॉमिटिंग हो जाएगी, जहर का काम करेगा वही रस। ऐसा ही जो मन के अंदर जो हमने देह के संबंधों के, देह के पदार्थों के जो रस ले लिए हैं, और उस रस के ही पीछे आज तक भाग रहे हैं, शिव बाबा की श्रीमत का रस छोड़कर
अतीन्द्रिय सुख को छोड़कर क्षणभंगुर सुख के पीछे भागते हैं। तो बाबा कहते हैं उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते, कर्मातीत को नहीं प्राप्त कर सकते। बाबा कहते हैं एक ही रस में रहें तो एक ही स्थिति रहेगी, एक ही रस, एक का ही रस, वो श्रीमत है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा बच्चों को हल्का बनाते हैं और बच्चे जानबूझकर उनके पर बोझ ले लेते हैं, क्योंकि 63 जन्मों से विकर्मों का बोझ, लोक मर्यादा का बोझ उठाने के आदी बन गए हैं, इसलिए बोझ उतार कर भी फिर रख लेते हैं। जिनकी जो आदत होती है वो आदत से मजबूर हो जाते हैं ना, इसलिए अपनी आदतें होने कारण अपनी जिम्मेदारी फिर अपने पर ही रख देते हैं। एक एक पांडव अगर संपूर्ण समर्पण बनकर ही निकले तो बताओ क्या होगा। जब पांडव तैयार हो जाएगी तो कौरव और यादव मैदान में आ जाएंगे और फिर क्या होगा। एक तरफ पांडव तैयार हो जाएंगे, बाबा ने कहा जय जयकार, याद है ना। तो बाबा कहते हैं एक तरफ पांडव तैयार होंगे तब क्या होगा, और जब वो तैयार होंगे तो यादव और कौरव भी आ जाएंगे। महाभारत का युद्ध देखा है ना, जब 5 पांडव तैयार हो जाते हैं मैदान में आने के लिए तो यादव भी पहुंच जाते हैं, कौरव भी पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा, महाभारी लड़ाई लगेगी। तो बाबा कहते हैं आपका राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा जब तक यह वायदा नहीं किया कि जो सोचेंगे, बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे सो श्रीमत के बिना कुछ भी नहीं करेंगे, तब तक इस भट्टी से लाभ नहीं ले सकते हैं। ऐसा ही उमंग उत्साह लेकर आए हो ना, कुछ बनकर ही निकलेंगे, बदल कर ही निकलेंगे, यह सोचकर आए हो ना। घबराहट तो नहीं होती है, बाबा पूछते हैं। जिस राहों पर चल पड़े हैं, जिस श्रीमत का निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, परीक्षाएं हर घड़ी है, हर घड़ी खड़ी है। 12 घंटे 24 घंटे में पढ़ा और परीक्षा आई, और वो परीक्षा क्या करती है, पास कराती है, पास विद ऑनर हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं चेकिंग की जरूरत है, जो प्रतिज्ञा करते हो, क्योंकि श्रीमत पर जो भी बाबा पढ़ा रहा है हर घड़ी इस मन को उससे जोड़ने के लिए निरंतर प्रतिज्ञा करते हैं कि अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसे ही चलेंगे। लेकिन विस्मृति हो जाती है। क्यों विस्मृति होती है, क्योंकि दोहराते नहीं है, उस प्रतिज्ञा को रिपीट नहीं करते हैं, उसका चिंतन नहीं करते हैं। जब चिंतन करोगे, रिपीट करोगे, घड़ी घड़ी अपनी प्रतिज्ञा को सम्मुख रखोगे तो फिर परीक्षा में पास हो जाओगे। लेकिन एक बार प्रतिज्ञा करी और फिर भूल गए, चिंतन ही नहीं किया। तो रिपीट करो जो संकल्प करते हो, ताकि वो संकल्प दृढ़ संकल्प बने, दृढ़ता आए संकल्प में। जब दृढ़ता आएगी तो उसकी तरफ बार बार मन एकाग्र, अटेंशन जाएगा। क्यों रिपीट कर रहे हो, ये नहीं करना है, ये नहीं बनना है, बनना क्या है, ये मेरे लक्ष्य के विपरीत है, फिर विस्मृति नहीं होती। कहते हैं ना हम तो बहुत पढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी सेवा करते हैं, पर दीदी परिवर्तन नहीं आता, जब परीक्षा आती है तो फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसका चिंतन, पीछे पड़ जाओ, अपनी गलतियों को चेक करो। हर एक को अपनी गलती अपने अंदर नजर आती है, उसका ढूंढो कि क्या मैं ऐसा करूं जिससे ये परिवर्तन हो जाए। फिर श्रीमत, फिर बाबा, ये बाबा किसी को भी निमित्त बनाएंगे और आपको आपके लक्ष्य के लिए केंद्रित करेंगे और उसका उत्तर भी देंगे कि बच्चे ऐसे करना, ऐसे ध्यान रखना, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। अपने आप राइट स्वमान आपके पास आएगा, ताकि आप उसे लक्ष्य बनाकर उस पर एकाग्र हो जाएं, फिर गड़बड़ नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं
ऐसा ही उमंग उत्साह लेकर आए हो ना, कुछ बनकर ही निकलेंगे, बदलकर ही निकलेंगे। घबराहट तो नहीं होती है, जितना गहराई में जाएंगे उतना ही घबराहट गायब हो जाएगी। मतलब चिंतन, गूढ़ चिंतन, उसका दृढ़ता से चिंतन, एकाग्रता से चिंतन, बार बार बाबा कहता है अटेंशन और अलर्ट। तो बाबा कहते हैं जैसे सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में घबराहट होती है, लेकिन सागर के तले में, गहराई में क्या होता है? बिल्कुल शांत, और शांत के साथ प्राप्ति भी होती है। इसलिए जो भी कोई घबराहट की बात आए तो गहराई में चले जाना, तो घबराहट गायब हो जाएगी। अब लक्ष्य और लक्षण कौन से धारण करने? इसमें जो नंबर 1 होंगे उनका क्या करेंगे? जो नंबर 1 होंगे उनका क्या करेंगे? भविष्य में तो राजधानी लेंगे ही, लेकिन यहाँ भी सौगात मिलेगी। इसलिए हर एक यही प्रयत्न करे कि हम तो नंबर 1 में आएंगे, 2 नंबर वाले को नहीं मिलेगा। जो विन करेंगे वो 1 नंबर पाएंगे, जो विजय प्राप्त करेंगे, जो फर्स्ट आएंगे, बाबा कहते हैं वही फिर नंबर 1 फर्स्ट सीट उनको एसी वाली कंडीशनर एसी कंडीशन सीट मिलेगी। तो बाबा कहते हैं 2 नंबर वाले को नहीं मिलेगी। विन करने की कोशिश करो तो 1 जाएंगे। अच्छा, आपको बिंदी लगानी है, वह बिंदी रूप ही हो। अब बाबा कहते हैं और इजी कर दिया है। कहते हैं ना कि बार बार फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ हर बात पे। तो बाबा ने कहा बिंदी लगाओ नहीं, बिंदी रूप ही हो। टीके कितने प्रकार के होते हैं? मस्तक पर टीका लगाते हैं ना चंदन का, है ना? तो बाबा कहते हैं ये टीके कितने प्रकार के होते हैं। आज आपको डबल टीका लगाते हैं, संगम पर निरोगी बनने का और भविष्य में राज्य भाग का, 2 टीके। तो बाबा कहते हैं बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो, बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो, जिससे यादगार बने। बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे। घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो, यहाँ मेरे बिंदी लगी हुई है, और उस बिंदी को देखो। ये भी एक प्रैक्टिस करो। जैसे माताएं चेक करती है ना, बिंदी लगाती है, मेरी बिंदी लगी हुई है, बार बार अटेंशन जाता है ना। कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लिया, तो माताएं तो बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगी। तो बाबा भी कहते हैं कि बिंदी लगाते हो ना, बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे। कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो उनको बिंदी लगा दो, तो बिंदी बन जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। चलो बाबा की याद में बैठते हैं, इस प्रैक्टिस को करते हैं। बहुत सुंदर अंत में बाबा ने प्रैक्टिस दी है संपूर्ण समर्पण के लिए। जो प्रश्न बीच में कहा कि देही अभिमान पना यह शुद्ध पने की मत आ जाती है श्रीमत पर चलते, इसका होमवर्क लिखना और उसको ग्रुप में भेजना है। मैं बिंदी हूँ यही स्वमान, मैं बिंदु बिंदु की संतान। बिंदु रूप की प्रैक्टिस वाली मुरली जो हमने पढ़ी थी अभी पीछे, उसमें बाबा ने कितना सुंदर हमें दिया था, मैं बिंदु बिंदु रूप की संतान हूँ। इसी भाव में बैठो और यहाँ पर चेक करो अपनी बिंदी लगी हुई है, कितनी देर लगी रहती है। इसी भाव में बैठो, चमकती हुई बिंदी देखो, मस्तक के माताएं लगाती है ना, वो सुंदर सी बिंदी देखो। मेरा श्रृंगार है बिंदी। बाबा ने कहा बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाओगे। एक दो को देखना है तो उसको भी बिंदी लगाना।
बिंदी ही सबकी देखना, चमकती हुई बिंदी। एक बहुत प्यारा सा गीत लगाएंगे, लेकिन स्वमान यही रहेगा। ऐसे ही बिंदु बनकर बैठो और उस क्षमा को देखो अपने सम्मुख। वो एक क्षमा जो महिमा योग्य है, जो युग परिवर्तन करने आई है, जो मेरा परिवर्तन करने आई है। बस उस क्षमा पर फिदा हो जाओ, इतना फिदा हो जाओ कि उसी के समान बन जाओ। उस क्षमा के अंदर मैं भी क्षमा ही बनकर जगमगा रही हूँ। सारे ब्रह्मांड में इस क्षमा का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। केवल ये सृष्टि लोक नहीं, हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर गैलेक्सी, सब कुछ जगमगा रहा है, सब कुछ रोशन हो गया है। सूक्ष्म वतन और भी प्रकाशमय। सृष्टि रंगमंच उस परम सत्ता की, शांति की, पवित्रता के सौंदर्य से प्रकाशवान हो रहा है। वो क्षमा ब्रह्मांड से धीरे धीरे इस सृष्टि रंगमंच में प्रवेश कर रही है और उसकी प्रवेशता से हर आत्मा रूपी परवाना उड़ने लगा है, उस पर फिदा होने के लिए। उस क्षमा से निकलती श्रीमत उस पर मैं परवाना फिदा हो रहा। अपना मन बुद्धि श्रीमत पर फिदा कर दो। मनमत का नाश कर दो, परमत का नाश कर दो। बस श्रीमत, संपूर्ण समर्पण स्वाहा हो जाओ। मन मना भाव के भाव में अव्यक्त हो जाओ, खो जाओ, समा जाओ, शिव के हो जाओ, शिवमयी हो जाओ, शिव की मणि बन जाओ। बस एक ही भासना
एक ही रस, उस श्रीमत का रस मैं आत्मा ले रही हूँ। उस रस को पीते पीते, श्रीमत रूपी रस को पीते पीते मैं शिवमयी हो रही और सबको श्रीमत का रस पिला रही हूँ। सारा सृष्टि रंगमंच शिवालय बन गया है। हर आत्मा शिव रस में डूबी है। इस सृष्टि पर शिवालय की स्थापना हो चुकी है। हर आत्मा शिव रस में डूबी शिवमणि तैयार हो रही है। इस शिवालय में हर एक शिवमणि रखी जाएगी और बीच में वो शिव क्षमा जगमगा रही है। इसके चारों तरफ शिवमणियां रोशन हो रही हैं, समर्पित हो चुकी हैं। उस शिव क्षमा पर समर्पित होकर सभी शिव की मणियां बन चुकी हैं, चैतन्य मणियां। इसी भाव में एक गीत सुनेंगे।